महाराष्ट्र में बोर्ड परीक्षा, तनाव अपने चरम पर और इसी बीच एक खबर सामने आती है जिसने न सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि पेरेंट्स, टीचर्स और साथ ही शिक्षा विभाग की नींद भी उड़ा कर रख दी। क्या वाकई केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था या ये महज एक अफवाह थी? क्या क्वेश्चन पेपर लीक होने के बाद री एग्जाम होगा? ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ था जिस पर अब बोर्ड की तरफ से बयान भी सामने आ चुका है। पूरी जानकारी इस वीडियो के जरिए मैं आपको दूंगी, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ पूजा। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड की HST परीक्षा से जुड़े उस विवाद की जिसने पूरे राज्य में एक तरीके से हलचल मचाकर रख दी, सनसनी फैल गई। मामला क्या है इसको आपको समझाते हैं, विस्तार से ये पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, 18 फरवरी की तारीख, जगह नागपुर का मानकापुर इलाका था और एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ था ये आपको बता दें तो सेंट उर्सुला कॉलेज में परीक्षा चल रही थी। परीक्षा थी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन की। केमिस्ट्री का पेपर था, स्टूडेंट्स पहुंच चुके थे और परीक्षा की शुरुआत भी हो चुकी थी। तय समय से परीक्षा शुरू हो चुकी थी, लेकिन परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले एक चौंकाने वाली घटना भी सामने आई। इसी के बारे में आपको विस्तार से हम आगे जानकारी देने जा रहे हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप में दरअसल केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर शेयर किया गया था और समय था सुबह 10:37 से 10:40 के आसपास का। इसी दौरान केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाता है। सोचिए, परीक्षा शुरू होने से कुछ मिनट पहले ही अगर पेपर लीक हो जाए तो कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। किसी व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन पेपर शेयर किया जा रहा है। अब सोचिए कि इसके बाद छात्रों का भविष्य, परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं और पूरे सिस्टम पर इस लीक के साथ सवाल उठ जाते हैं। अब ये समझना आपको जरूरी है कि परीक्षा के दौरान ये मामला गहराया कैसे इसके बारे में पता चला। तो एक एग्जामिनर को एक छात्रा पर शक हुआ। बताया गया कि ये जो छात्रा थी करीब 20 मिनट तक वो वॉशरूम में मौजूद थी और जब संदेह बढ़ा तो फिर तलाशी ली गई, जांच की गई और तलाशी में छात्रा के पास से एक मोबाइल फोन मिलता है। एक मोबाइल फोन बरामद होता है जब छात्रा की तलाशी ली जाती है जो काफी देर से वॉशरूम के अंदर थी। अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री से पहले सख्त चेकिंग होती है, लेकिन इसके बावजूद ये मोबाइल फोन आखिर अंदर पहुंचा कैसे? कहां चूक हुई थी? सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई कैसे कि कोई छात्रा एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर, उस रूम के अंदर मोबाइल फोन लेकर पहुंच रही है? जब फोन की जांच की गई तो ये सामने आया कि एक व्हाट्सएप ग्रुप था और उसमें केमिस्ट्री का पेपर उसमें डाला गया था, उसकी एक तस्वीर शेयर की गई थी। इतना ही नहीं, उसी ग्रुप में 16 फरवरी की तारीख को फिजिक्स का जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर भी उसी ग्रुप में शेयर किया गया था और यहीं से ये पूरा मामला जो है वो खुलता है। अब मामला सिर्फ एक छात्रा का नहीं रहा था, यहाँ पर एक संभावित प्रश्न पत्र लीक का ये मामला बन जाता है और इसने पूरे राज्य में हलचल मचाकर रख दी। क्या सच में पेपर लीक हुआ? ये बहुत बड़ा सवाल था। मामला धीरे धीरे तूल पकड़ने लगता है। छात्रों से लेकर उनके जो पेरेंट्स हैं उनके बीच चिंता फैल गई कि आखिर अगर पेपर लीक हुआ है तो क्या एग्जाम अब रद्द कर दिया जाएगा? क्या री एग्जामिनेशन अब होगा? क्या दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा? कई सवाल जो है वो लोगों के बीच, अभिभावकों के बीच उठने शुरू हो गए। लेकिन बोर्ड ने साफ शब्दों में ये बता दिया है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, कोई री एग्जामिनेशन नहीं होगी, दोबारा कोई परीक्षा केमिस्ट्री की फिलहाल आयोजित नहीं की जाएगी, ये साफ कर दिया गया है। अब इसके पीछे बोर्ड अधिकारियों का तर्क क्या है वो भी जान लीजिए। अब बोर्ड अधिकारियों का कहना यह है कि पेपर जिस ग्रुप में शेयर किया गया था उसमें 12 छात्र और थे, 12 और मेंबर्स थे, स्टूडेंट्स थे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस छात्रा के पास से फोन मिला है उसने मैसेज को देखा नहीं था, मैसेज रीड नहीं किया था, सिर्फ उसका नोटिफिकेशन आया था, यानी उसने प्रश्न पत्र देखा नहीं था। प्रश्न जो पेपर था वो सिर्फ नोटिफिकेशन के तौर पर आया था। इससे पहले कि वो देख पाती, फोन को सीज कर लिया गया था और छात्रा ने उस मैसेज को खोलकर पढ़ा नहीं था, यानी उसे किसी भी तरह का ये अनुमान नहीं था कि उसके अंदर क्या लिखा गया है। किसी तरह का फायदा उसे उस मैसेज से नहीं मिला था और इसी आधार पर बोर्ड ने यह तर्क दिया है कि इसे लीक नहीं माना जा सकता, यानी कोई क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ है और इसीलिए री एग्जामिनेशन की बात से भी इनकार कर दिया गया है। इस मामले में आगे जांच बढ़ी तो 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक एक आरोपी जो है वो एक छोटे से ट्यूशन सेंटर से जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरा आरोपी जो अभी पुलिस की गिरफ्त में है, जिससे पूछताछ चल रही है, वो उस व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर था जिसमें ये क्वेश्चन पेपर शेयर किया गया था। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि पेपर उस ग्रुप तक पहुंचा कैसे? प्राइमरी सोर्स क्या था?
कौन था वो शख्स जिसने इस पेपर को लीक किया और उन लोगों तक पहुंचाया? एक कोचिंग सेंटर के शख्स के पास ये क्वेश्चन पेपर कैसे पहुंचा, कैसे इस व्हाट्सएप ग्रुप तक पहुंचा? फिलहाल पुलिस इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और कड़ियों को जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि आरोपियों की पहचान उजागर नहीं की गई है, लेकिन संभावना इस बात की है कि आगे और भी छात्रों से पूछताछ हो सकती है। हालांकि बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं है। फिलहाल री एग्जामिनेशन की बात से भी इनकार कर दिया गया है। सावधानी भी बरती जा रही है कि आगे इस तरह के मामले और पेपर्स के दौरान जो है वो सामने ना आए। लेकिन सिस्टम पर कई सवाल उठते हैं। ये घटना कई गंभीर सवाल खड़े करती है। बड़ा सवाल तो ये कि आखिर इसका प्राइमरी सोर्स कौन था। दूसरा बड़ा सवाल ये कि परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा कितनी मजबूत है। मोबाइल जैसे गैजेट्स जो है, डिजिटल डिवाइस है, वो कैसे अंदर पहुंच रही है। क्या ट्यूशन सेंटर के जरिए पेपर पहुंच रहे हैं, पेपर बनाए जा रहे हैं और इसे लीक किया जा रहा है। सबसे बड़ा और गंभीर सवाल यह है कि क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अब परीक्षा सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर देखे जा रहे हैं। पेपर लीक को कैसे रोका जाए, ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। और सबसे मुख्य सवाल ये है कि इसका प्राइमरी सोर्स कौन था, किसने उस क्वेश्चन पेपर को शेयर किया। आज व्हाट्सएप ग्रुप है, कल कोई और जरिया हो सकता है। टेक्नोलॉजी जितनी सुविधाएं हमें देती है, उतनी ही चुनौतियां भी हमारे सामने लेकर आती है, इसलिए इस पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। अब स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए ये संदेश साफ सामने आ चुका है बोर्ड की तरफ से कि किसी भी तरह की अफवाह पर अब ध्यान ना दें। जो एसएससी की परीक्षाएं हैं वो तय शेड्यूल के मुताबिक ही चलती रहेंगी, कोई री एग्जामिनेशन नहीं होगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में इस परीक्षा के तरीकों पर और इस प्रणाली की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल और सुरक्षा पर भी एक नई बहस छेड़कर रख दी है कि आखिर अगर पेपर लीक होगा, व्हाट्सएप के जरिए शेयर किया जाएगा, तो इस पर गंभीर सवाल उठते हैं। इसे किस तरीके से रोका जाए, इस पर बहुत बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है और इसी के जवाब तलाशने की कोशिश हो रही है। इस नेटवर्क में और कौन कौन जुड़ा हुआ है, ये बात तो तब सामने आएगी जब इसकी जांच पूरी कर ली जाएगी। लेकिन फिलहाल स्टूडेंट्स के लिए क्लियर मैसेज ये है कि क्वेश्चन पेपर लीक की बात से बोर्ड ने इनकार कर दिया है और कोई री एग्जामिनेशन केमिस्ट्री का फिलहाल नहीं होगा। बाकी सभी पेपर्स तय शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह की बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।